झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 10 शिशुओं की मौत हुई। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वो परिजन मौजूद हैं जिनके बच्चों की हादसे में जान चली गई। पीड़ित परिवारों ने बताया है कि पहले 5 बजे हुआ था शॉर्ट सर्किट, उसके बाद 10 बजे के करीब हुआ हादसा। गेट बंद था, इसीलिए खिड़की के रास्ते बच्चों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर आग ज्यादा थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जानकारी ये मिली कि शाम के 5 बजे की समथिंग बताया डॉक्टरों ने, तार में कोई फाइंडिंग वगैरह हुई और वो बोले ठीक हो गया। हम लोगों ने ठीक है बच्चे इलाज चल रहा है, हम क्या मतलब फिर बीच में बस फिर एकदम फिर 10 बजे रात में खाना वाना खा के सोए तो एकदम से आग अंदर से भड़की और सब ऐसे घबराने और डॉक्टर वगैरह भी आए बाहर, तो उन्होंने बताया कि आग लग गई है। अपने अपने बच्चे उठा के सब भागे, कोई नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया। अच्छा, आप उस समय कहाँ थे जब ये आग लगी? यहीं पे मौजूद थे हम। तो क्या आपने बाहर थे हम? तो क्या आपने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करी? जी। कैसे कोशिश करी आपने? आप खिड़की से, और अंदर से गेट बंद था, अंदर जा ही नहीं पा रहे थे और आग भी ज़्यादा थी अंदर। किस तरह का मंजर था, कुछ बताएंगे हमको? आप जब खिड़की पर चढ़े, खिड़की टूटी, तो आग का मंजर किस तरह का था और बच्चे क्या झुलस रहे थे आपके सामने? वो दिखाई नहीं, आग इतनी ज़्यादा थी। तो झांसी अग्निकांड के कई पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिन्हें उनके बच्चे की मरने की सूचना तो मिली है, लेकिन शव नहीं मिल पाए हैं। ऐसे पीड़ित हादसे में मारे गए सभी बच्चों के डीएनए टेस्ट की अब मांग की जा रही है। जहाँ यहाँ पे जो 50 से 60 बच्चे एडमिट थे, सारे बच्चों को बुलाया जाए और डीएनए टेस्ट करा के जिसका बच्चा है उसी को मिलना चाहिए। मतलब आप जो मृतक हुआ वो आप नहीं मान रहे? हम क्यों माने? मुझे किस बेस पे मृतक घोषित कर दिया? उन्होंने किस बेस पे मृतक घोषित कर दिया? 15 से 20 स्टाफ रहता, उसको उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम ही लोगों, हमारे जो बच्चे हैं, हम ही लोगों को दिक्कत होती है और नहीं। जैसे स्टाफ वहाँ था तो वो भी तो निकाल सकते थे बच्चों को, जो वेंटिलेशन पे थे वो तो पर्चे निकाल नहीं सकते थे उन्हें, तो वेंटिलेशन वाले बच्चों भी तो निकाल सकते थे उन्हें। देखिए, झांसी अग्निकांड के पीड़ितों के लिए योगी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार करने जा रही है। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए बच्चों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। उधर पीएम मोदी ने मरने वाले बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। झांसी के मेडिकल के बच्चा वार्ड में भीषण आग से 10 नवजात बच्चों की झुलसने से दम घुटने से मौत हुई है, जबकि 37 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। शॉर्ट सर्किट, शुरुआती जांच में पता चला है शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ है। अचानक से ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर में आग लगी, आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग फैलती चली गई। आपको ये भी बता देते हैं कि सीएम योगी ने 12 घंटे के अंदर इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। डीआईजी और कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। शिवकेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। उधर झांसी अग्निकांड के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हमारे साथ पाठक जी मौजूद हैं। सर, क्या मौके पर मिला है? क्या देखिए, अभी मौके पर जो प्रथम दृष्टया बातचीत करने से प्रकाश में आया है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद वो ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन थी उससे ऑक्सीजन के माध्यम से गैस पूरे आईसीयू वार्ड में फैली, जिससे इतनी बड़ी घटना हुई।
हम सब बहुत ही दुखी हैं। 10 बच्चे आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए हैं, जिसमें 7 की शिनाख्त हो गई है, शेष की शिनाख्त की जा रही है। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। 5 लाख रुपए हम परिजनों को सौंप रहे हैं, जो जिनके बच्चे कलवित हुए हैं प्रति बच्चे के हिसाब से, और 50,000 रुपये घायलों का पूरा खर्च जो बच्चे अभी हमारे पास भर्ती हैं उनका सरकार वहन करेगी। और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा विभागीय जांच भी होगी और घटना की तह तक हम जाएंगे। कैसे इतनी बड़ी घटना घटी, पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम घटना की तह तक जाएंगे। सर, आपने खुद मौके का निरीक्षण किया है, क्या कुछ ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर फायर सेफ्टी के नाम से या उपकरण थे वो उपकरण काम कर रहे थे। 4 हमारे जो ये फायर के सिलेंडर्स थे वहाँ पर यूज में लाए गए हैं, वहाँ पर रखे हैं खाली, और उसके बाद आग नहीं बुझी, पनपी तो 9 मिनट में हमारे फायर के जो टेंडर्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई थी। सर, इस दौरान कुछ परिजन ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही, तो क्या डीएनए 3 बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। हम डीएनए जांच भी कराएंगे अगर शिनाख्त नहीं हो पाई। जैसा कि आपने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका कहना है कि ये बेहद दुखद घटना है। इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है, कई घायल हैं, उनका राज्य सरकार निःशुल्क इलाज करा रही है और इस पूरे मामले की जांच के लिए त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी इस मामले में लापरवाही मिलेगी, जो भी जिम्मेदार होंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो परिजन अभी तक जिनके बच्चे नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि आग काफ़ी भीषण थी, उसके कारण काफ़ी अधिक कुछ बच्चे जल गए थे जिनकी मौत हुई है, उनका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 झांसी। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड में मारे गए बच्चों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए 4 डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है। 3 बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम हाउस पर, जहां पर सभी जो मृतक बच्चे हैं उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 4 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ एडीएम राजस्व वरुण पांडे खड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि जो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और इन्हीं के निर्देश में कार्रवाई हो रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है, कितना बड़ा पैनल अंदर है और क्या लगता है कि कितने बच्चों को पोस्टमार्टम हो चुका अब तक? 4 डॉक्टरों का पैनल है, सभी 10 बॉडीज़ को यहाँ लाया गया है और सबका पोस्टमार्टम चल रहा है और संबंधित स्थान पर अभी पोस्टमार्टम के बाद रवाना कर दिया जाएगा। किस तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं? कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ आपको कागज़ भी दे रहे हैं, वो कागज़ क्या हैं और आपसे क्या जानना चाहते हैं वो लोग? नहीं, ये लोग अपना पहचान पत्र, आधार वगैरह दे रहे हैं और ये बस यही जानना चाह रहे हैं कि कितना जल्दी पोस्टमार्टम हो जाएगा। अब 4 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, हम लोग जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कंप्लीट करा। क्या वो यही परिजन हैं जिनके बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है कि इन्हीं के बच्चे हैं? हाँ, ये चिन्हित कर लिया गया है, उन्हीं के बच्चे हैं। तो कितने ऐसे ही बच्चे हैं जिनके अभी चिन्हित नहीं कर जा सकता? 3 बॉडीज़ आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई हैं, बाकी 7 बॉडीज़ आइडेंटिफाइड हो गई हैं, उनके परिजनों को हम लोग सौंप देंगे। क्या आपको जानकारी है कि 7 बॉडीज़ कहाँ के हैं? क्या पूरी झांसी के ही हैं या फिर कहीं और के भी? नहीं, ललितपुर के भी हैं, जालौन के भी हैं, हमीरपुर के भी हैं, झांसी के। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने झांसी की घटना पर दुख जताया। उन्होंने भरोसा दिया है कि सरकार घटना के दोषियों को छोड़ेगी नहीं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश को ऐसी घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और सरकार ने एक जांच समिति अलग अलग बनाई है और बहुत जल्दी जांच रिपोर्ट सरकार के पास आएगी और उन सारे पहलुओं की जांच करके किन परिस्थितियों में ये दुखद घटना हुई है और कौन कौन लोग इसमें इनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी है और सरकार की और पार्टी की हमारी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। ये बहुत दुखद घटना है। सर, लेकिन अखिलेश यादव का इस पर एक ट्वीट आया है, उन्होंने आपकी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं जो झांसी की घटना है इसको लेकर। नहीं, एक दुर्घटना है और इस प्रकार की दुर्घटना में राजनीति वाला विषय नहीं है। हम लोगों को पीड़ित परिवारों के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो जो परिवार आज जिन्हें इतनी दुर्घटना के कारण इतना बड़ा उन्हें जान माल का नुकसान हुआ है, तो सरकार पूरी सजग है और सरकार
के सजगता के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी दोषी हैं, जो भी जिनकी भी लापरवाही इसमें है, उन लापरवाही के लिए सरकार ने जांच समिति बनाई है और जांच समिति की रिपोर्ट आने पर सरकार निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। ये राजनीति करने का विषय नहीं है इस समय। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है और हम सब लोग मिलकर पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं फूलपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश को राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है, वो सबका साथ और सिर्फ सफाई का विकास चाहते हैं। सुनिए। इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सफाई परिवार का विकास। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने डिप्टी सीएम के मुस्लिम सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव के बीच में बीजेपी मुस्लिम सम्मेलन का ढोंग कर रही है। देखिए, वो जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं, पहले तो वो अपने गिरबान में झांके। भाजपा ने कौन सा तेजपात के पत्ते की तरह नहीं फेंका? पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कहाँ है जफर इस्लाम साहब, कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी, कहाँ है शाहनवाज हुसैन साहब? इन्होंने तो खुद फेंक दिया उन्हें निकाल के। दूसरे ये जो आज मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं, हितैषी बन रहे हैं, आज जो अल्पसंख्यक सम्मेलन कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कभी इन्होंने सम्मेलन किए? कौन सा मुसलमानों को पार्लियामेंट में टिकट दिया, मुसलमानों को विधानसभा में टिकट दिया? मुसलमान पर भरोसा ही कभी नहीं, इन्हें मुसलमान पर कभी भरोसा ना रहा है ना रहेगा। आज जो ढोंग चल रहा है इस क्षेत्र में, वो दबाव का ढोंग है। प्रधान टोपी लगाए फिर रहे दाढ़ी वाले बेचारे। यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनावी गहमा गहमी के बीच में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों से खास अपील की है। मौलाना ने मुसलमानों से कहा है कि वो वोट जरूर करें, लेकिन किसी भी पार्टी का झंडा बैनर ना उठाएं। का झंडा बैनर लेकर के आप न चलें और शिद्दत के साथ बिल्कुल जज्बात में आकर के किसी पार्टी का समर्थन न करें और न ही किसी खास पार्टी को अपना दुश्मन माने और न ही उसको अपना मुखालिफ माने, ना उस शिद्दत के साथ खुल करके उसका विरोध करें। क्योंकि इलेक्शन के बाद में परिस्थितियां चेंज होती हैं, हालात चेंज होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर हालात आपके खिलाफ हुए तो जिस पार्टी की आपने शिद्दत से मुखालफत की है वो पार्टी जीत कर आती है तो वह आपके खिलाफ गैर वसूली तौर पर कुछ काम करेगी तो आपको तकलीफ होगी।